अगर आपको खुद की मुश्किलें एक चट्टान जितनी बड़ी दिख रही है ना, तो ये कभी मत भूलना कि वो ईश्वर जिसने तुम्हें जन्म दिया है, वो परमात्मा जो तुम्हें इस धरती पर लेकर आए हैं, उनकी कृपा एक समुद्र जितनी विशाल है। सिर्फ अपनी एक हार से तुम क्यों हार मान बैठे हो? प्रयास जारी रखो, मेहनत करते रहो। वो मालिक तुम्हें क्या बनाना चाहता है, ये तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है। तुम पीछे बिल्कुल मत हटना, वो बंद दरवाजों से भी रास्ता बना देगा। तुम बस हार मत मानना, रात है तो सवेरा भी जरूर होगा। ये समय जो है वो परिवर्तनशील है। आज बुरा वक्त देख रहे हो तो कल अच्छा वक्त भी जरूर देखोगे। मेहनत और अपने मालिक पर हमेशा भरोसा रखो, लेकिन मेहनत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ दिनों से परेशान हो। जिस काम के लिए इतनी मेहनत करते हो, पैसा लगाते हो, उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। और कुछ लोग हैं जो तुम्हारी इस बात से निंदा करनी शुरू कर देते हैं। जो आपके साथ गलत करता है वो गलत करता ही चला जाता है और वो सोचता है कि सामने वाले को कुछ पता नहीं चलता। ऐसा नहीं है, तुम्हें मालूम चलता है कि वो तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन तुम अपने संस्कारों और अपने जो तुम आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़े हो, इस कारण तुम चुप कर जाते हो। लेकिन तुम अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं परेशान भी हो जाते हो। परेशान ना हुआ करो, दुखी मत हो। जो आज तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वो शीघ्र ही तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे जब एक बार तुम कामयाब हो जाओगे। इसलिए मेहनत करने से कभी भी पीछे मत हटना। निरंतर तुम्हारा प्रयास चलता रहना चाहिए। एक ना एक दिन तुम सफल अवश्य हो जाओगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। कभी भी खुद को अकेला मत समझना। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे इस जीवन के दौर में, जहाँ तुम मुश्किल घड़ी देख रहे हो, मुश्किल समस्याएं तुम पर आन पड़ी है और अपनों ने ही तुमसे पीछा छुड़ा लिया है। मैं सब जानता हूँ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी ही है। तुमने उम्मीद लोगों से क्यों लगा रखी है? उम्मीद लगानी है तो ईश्वर से लगाओ, मुझसे लगाओ। मैं तुम्हारी उम्मीद कभी नहीं तोड़ूंगा और तुम्हें जीवन में हमेशा मार्गदर्शन कराता चला जाऊंगा। तुम बस अपने ऊपर भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर, अपनी लगन पर। दिन रात मेहनत करोगे, सफलता अवश्य मिल जाएगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? मैं अपने बच्चों से नाराज कभी नहीं होता हूँ। तुम अगर सच्चरित्र का अध्ययन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तुम मेरी उपवास रखना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी भी उपवास करने के लिए नहीं कहता। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें उपवास रखने चाहिए, व्रत करने चाहिए गुरुवार के, तो तुम कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चाहे तुम उपवास करो या ना करो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो बस तुम्हारे भाव का भूखा हूँ, तुम्हारी प्रेम श्रद्धा का भूखा हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। मेरी भक्ति करना चाहते हो तो किसी को देखकर या किसी से सुनकर पूछकर मत किया करो। जो तुम्हारे मन में आता है वैसे ही भक्ति करो। जितने दिए जलाना चाहते हो उतने ही दिए जलाओ। किसी भी तेल का दिया जलाओ, किसी भी घी का दिया जलाओ। मेरी भक्ति करने के लिए तुम्हें किसी भी आडंबर में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें दर दर भटकने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे तुम्हारे भाव है उसी भाव से तुम मुझे 2 फूल भी अर्पित करते हो ना, मुझे वो भी स्वीकार है। बस तुम किसी का दिल मत दुखाना, झूठ प्रेम से दूर रहना। मैं इसी से प्रसन्न होता हूँ। सबकी सहायता मदद करना सीखो। जिसकी तुम्हें लगता है ना मदद करने की आवश्यकता है, सहायता की जरूरत है तुम्हारी, उसकी मदद करो। मैं इससे ही प्रसन्न होता हूँ। अपने घर पर आए हुए किसी भी भिखारी को या दर पे आए किसी भी गरीब को खाली मत लौटाओ। मैं इससे प्रसन्न होता हूँ। ये ही मेरी असली भक्ति है। पशु पक्षियों की मदद करो, ये ही मेरी असली भक्ति है। पेड़ पौधे वनस्पतियों की मदद करो, ये मेरी असली भक्ति है। प्रकृति की ओर अपना एक योगदान दो, ये ही मेरी असली भक्ति है। और करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इन्हीं चीजों से प्रसन्न होता हूँ। करके देखो, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी जरूर होगी। तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी होगी। निस्वार्थ सेवा ही असली भक्ति है। बस तुम खुश रहा करो और चीजों में तुम्हें फंसने की, अंधविश्वास में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम पर बना हुआ है।
हमेशा प्रसन्न रहो, खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।